नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ आप खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह रीगेनिंग पावर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी जो लेकर आया हूं, ये स्टोरी है कुछ गिद्धों की। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे गिद्ध रहते थे और सारे गिद्ध एक साथ रहते थे। और आपको पता ही है, गिद्ध मुर्दे खाते हैं। एक बार की बात है, एक उनमें से गिद्ध था। वो आसमान में उड़ता उड़ता उसने देखा बहुत दूर एक छोटा सा आइलैंड दिखा, द्वीप, पानी के बीच, समुद्र के बीच में। तो उसने सोचा कि यार वहां पे क्या है। वो वहां पे गया तो उसने देखा ना, वहां पर कोई जानवर नहीं है और वो खाली बीच है। उसने कुछ और भी देखा। उसने ना जगह जगह सड़े हुए मांस दिखाई दिए। वो बहुत खुश हुआ। उसने आके दोस्तों को बताया, यार पता है मैंने एक द्वीप देखा जहाँ पे ना ढेर सारे जानवर के लाश पड़े हुए हैं और हम ना वहां पे जाके खा सकते हैं। सब गए वहां पर, एक टीम बनी। वो टीम में से 8-10 जो बहादुर गिद्ध थे वो गए वहां पे, वो देख के आए। उन्होंने देखा कि वहां वाकई में उस द्वीप पे कुछ नहीं था सिवाय ढेर सारे फल थे, ढेर सारी चीजें थी। और वहां पे ना कुछ मांस के टुकड़े वगैरह पड़े हुए थे, कुछ पुरानी हड्डियां पड़ी हुई थी। वो बड़े उसमें वो आ गए कि यार ये तो खुशी की बात है, पार्टी हो गई। सबने आके बताया कि ऐसा ऐसा है। सब वहां पे गए, पूरी टीम गई और जाकर वहां पे खाने लगे, खा के रहने लगे। उनमें से जो बुढ़ा गीत था उसने बोला, यार एक बात बताओ, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। इजीली हमें मांस मिल जा रहा है, इजीली हमें सब कुछ मिल जा रहा है और 10 दिन हो भी गए हैं हमें। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हमें तो बोला, नहीं नहीं, हमें उड़ने की भी जरूरत क्या है, बस 2 पाँव आगे बढ़ाओ मांस का टुकड़ा, 2 पाँव आगे बढ़ाओ मांस का टुकड़ा। उसने बड़ा एक माहौल उसके लिए बड़ा अजीब सा बन गया था बुड्ढे के लिए। सबने उसको मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ बुड्ढे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सारे गिद्ध वहां पे रहने लगे। बस उनको अब कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बस एक स्टेप बढ़ाया, मांस खाया, हड्डी चबाया और वहीं रहने लगे। और रहते रहते उनको अब आदत ही नहीं रह गई किसी और चीज को करने की, कि मतलब हम जाके झपट्टा मार के खाएं या कुछ भी। एनफ खाना, खाते थे सोते थे, खाते थे सोते थे, वहीं पे सब पड़े रहते थे। ऐसे ऐसे करके उनका 6 महीने बीत गया। 6 महीने बाद वहां पे एक नाव आके रुकी, बड़ी सी। नाव में से कुछ लोग उतरे, उन्होंने ढेर सारे कुत्ते, पागल कुत्ते वहां पे छोड़ दिए। एक्चुअली वो द्वीप जो था वो पागल कुत्ते लाके छोड़ने के लिए था, ताकि जो पागल कुत्ते हैं उनको वहां पे छोड़ा जा सके और वो वहीं पे मर जाएं। पागल कुत्ते आने के बाद जब कुत्ते आए वहां पे, उन्होंने देखा ढेर सारे गिद्ध। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि गिद्ध को शिकार करना चाहिए था उन कुत्तों का, लेकिन गिद्ध तो अपनी मस्ती में सब शिकार करना भूल गए थे। और वो कुत्ते आकर वो कुत्तों का वो चारा बन गए। कुत्ते उसको मार मार के सारे को खा गए। एक्चुअली हम भी कहीं ना कहीं यही करते हैं। हमें लगता है हमने कुछ अचीव कर लिया, रुक जाओ, अब आगे करने की जरूरत क्या है। हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यही है हमारा आखिरी एफर्ट, इससे आगे हम एफर्ट कर ही नहीं सकते। और हम अपनी जो हमारी ताकत है ना, जो हमारा एंड्योरेंस है, जो हमारा करने की कैपेसिटी है, उसको हम वही मान लेते हैं, एक सेट पैरामीटर कर देते हैं, यही है हमारा दायरा, औकात। आप इतिहास उठा लें, जितने भी लोगों ने कुछ अचीव किया है लाइफ में ना, उन्होंने अपनी औकात से आगे बढ़ के कुछ किया है, तभी अचीव किया है। आज अगर हम किसी की कहानियां शेयर करते हैं ना, वो कहानियां हैं जिन्होंने लोगों ने अपने दायरे को, अपने औकात को पीछे छोड़ा है। क्या है आपकी औकात? आप गौर से देखें। शायद आपकी औकात कभी 5,000 रुपये महीना कमाने की थी, 5 साल बाद कुछ और कुछ और।
आपकी औकात आप फिक्स नहीं कर सकते, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे फिक्स कर लेते हैं? आपके एफर्ट्स को आप कैसे फिक्स कर लेते हैं? मुझे 3 बार ही ट्राई करनी चाहिए, चौथे बार में नहीं होगा ये काम। आप अपने आप को रोकते हैं, और अपने आप को जब आप रोकते हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रुकावट होता है। बिकॉज किसी ने सही कहा है, जो आप सोचते हैं वही होता है। आपने क्या सोचा था? ये काम नहीं होगा, नहीं हुआ। आपने क्या सोचा था? मुझसे ये नहीं होगा, नहीं हुआ। जिस दिन आप ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है, और आप कर जाते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि आप जो चाहते हैं वही आप कर पाते हैं। आप, वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये तो कई लैंग्वेजेस में कई तरीके से कई बार हमें सुनाई गई है। फिर ऐसा क्यों है कि हमें ये चीज़ें, कोई, हम इंतजार करते हैं कोई हमें बताए, हम बजरंगबली हो जाते हैं ना कि हमारी ताकत कोई हमें बताए। फॉरगेट अबाउट योर लिमिट्स, बी लिमिटलेस। मैं हर बार यही बोलता हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, अगर आपको अच्छा लगता हो, उम्मीद है मेरी कोशिश अच्छी जा रही होगी, और इसके लिए मैं आपसे अप्रिशिएशन चाहूँगा। और ये अप्रिशिएशन आप अगर दूसरों को ये वीडियो शेयर करते हैं तो शायद उनकी ज़िंदगी में कोई, मैं एक छोटी सी चिंगारी भी जला पाऊँ। मैं विजय सिंह अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयरिंग इज़ ऑल्सो अ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगली कहानी के साथ मैं फिर से आऊँगा एक बार आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।